वादिल, ये बताइएगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि इन दोनों ममालिक को, पाक भारत को मिसाइल्स को छोड़कर तिजारत पर इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए, तो ज़ाहिर है आपस में जो ताल्लुकात हैं, आपस की ट्रेड तो बहुत ही माइनर, बहुत मिनिमल सा एक फिगर था, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को एक्सपोर्ट्स थी। लेकिन अब जो अमेरिका के साथ जो दोनों ममालिक के इस वक्त रवाबित और जो ताल्लुकात होंगे, इसके बाद अब बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर ही डोनाल्ड ट्रंप दोनों ममालिक को देखेंगे और परखेंगे, चूँकि उनकी ट्वीट का और उसके बाद उनके बयानात का मतलब तो अभी तक यही लिया जा रहा है कि अब इक्वल उन्होंने दोनों को एक लेवल पर सेट कर लिया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। ये दुरुस्त बात है कि इस इंसिडेंट के, इस वॉर के बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो है वो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अमेरिका में, मीडिया में भी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी डिबेट में इक्वली आ गए। अब कोई कंपैरिजन, कुछ ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं है। लेकिन इसमें दो एस्पेक्ट है। एक ज़ाहिर है जब आप ट्रेड की या इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है इंडियन इन्वेस्टमेंट्स दुनिया में या दुनिया की इंडिया में इज़ वे हायर देन आर इन्वेस्टमेंट, या हमारा तो कोई टू बी ऑनेस्ट इकोनॉमिकली उनके साथ इसमें नहीं है कंपैरिजन। लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से जो पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो उस जिस तरह इंडिया की माशी तौर से ज़्यादा मजबूत है तो हमारी इस एतबार से ज़्यादा मजबूत है। ये बात दुरुस्त है कि इंडियन लॉबी जो थी वो वेस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने अपनी रूट्स ऐसी बना ली हैं। उनके लोग वहाँ पर पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग वहाँ जाकर भी पाकिस्तानी पार्टियों के नारे लगाकर दिन गुजारते हैं। उनके लोग वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं उसके अंदर इंडियंस जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर गए हैं, ब्यूरोक्रेसी में टॉप पोजीशंस पे गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, बिजनेस में टॉप पोजीशंस पर गए हैं। तो जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है पूरी दुनिया के अंदर या उनका इन्फ्लुएंस है वो और तरीके का है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अब मजीद बढ़ेगी। मैं आपको उसकी रीज़न देता हूँ। इससे पहले जो 10-15 साल एक इम्प्रेशन क्रिएट किया था उन्होंने राइजिंग शाइनिंग इंडिया का, वो इस वाक़े के बाद, ऑपरेशन बनियान मरसूख के बाद ढह गया है। क्योंकि वो अपनी जो मिलिट्री माइट, अपनी इकोनॉमी की बिहाफ पर और अपनी बॉलीवुड और अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बिहाफ पे जो पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते थे, जिसके ज़रिए वो एक एनवायरनमेंट बनाते थे कि पाकिस्तान एक शायद टेररिस्ट स्टेट है और हम कंट्री हैं, बाकी वहाँ तो कुछ नहीं है। सो पूरी दुनिया ने देखा कि जब हेड ऑन हुआ, जब स्टैंड ऑफ हुआ, पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेन किया, यानी पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत प्लस में गया, 2 नॉच अप गया, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एंगेज किया। लेकिन जब डिफेंस की बारी आई तो पाकिस्तान ने ऐसा रिस्पांस दिया कि वेस्टर्न मीडियाज ने उसको रिपोर्ट किया। सो अब उनको ये पता चल गया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका पे इन्वेस्ट कर रही थी, या फिर ये कह लें कि अमेरिका और इंडिया पे, और इंडिया बहुत क्लोज हो गया था अमेरिका से। अब अमेरिका को ये रियलाइज हुआ कि आप बिल्कुल पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप पहला इंटरव्यू देखें इस वाक़े के बाद, जो पहला उनसे क्वेश्चन हुआ, तो शान बेनियाजी से उन्होंने कहा कि ये दोनों तो लड़ते रहते हैं पिछली कई दिहाइयों से। तो अमेरिका को ये रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान को एकदम से आप इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए पाकिस्तान, जी मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा, पाकिस्तान इज वेरी क्लोज टू चाइना। तो अब अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अब उस तरह, जिस तरह अमेरिका पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा था, वो इग्नोर करे। इस वजह से अब पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस बढ़ गई और पाकिस्तान इसी लेवल पर, इसी बिहाफ पे या इसी पोजीशन पे अब कश्मीर पे, वाटर इशू के ऊपर और जो इंडिया के साथ हमारी रिलेशनशिप है उस पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।